डू यू वांट टू अर्न मनी इन लाइफ, या फिर आप है एक वर्किंग प्रोफेशनल और अपनी जॉब के साथ में एक अदर स्ट्रीम ढूंढ रहे हैं मनी अर्न करने की, या फिर आप है एक स्टूडेंट या हाउसवाइफ और अपनी पॉकेट मनी के लिए कुछ मनी अर्न करना चाहते हैं, तो फ्रीलांसिंग है आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कि फ्रीलांसिंग स्टार्ट कैसे करें, क्या क्या स्किल सीखें, देन कौन सा प्लेटफॉर्म्स की तरफ जाएं, कैसे मनी अर्न करें, पेमेंट कैसे लें, क्लाइंट कैसे ढूंढें, क्लाइंट को डिलीवर कैसे करें अपना काम। ये सारी चीजें समझने में कई बार सालों लग जाते हैं। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं द कंप्लीट फ्रीलांसिंग रोड मैप ऑफ 2025। ये आज के टाइम में फ्रीलांसिंग आप कैसे कर सकते हो और कई बार महीनों के लाखों भी कमा सकते हो। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ्रीलांसिंग को समझते हैं कि आखिर फ्रीलांसिंग होता क्या है। फ्रीलांसिंग का मतलब होता है जब आप एक एम्प्लॉयर की तरह नहीं, एक फुल टाइम एम्प्लॉयर की तरह नहीं, बल्कि प्रोजेक्ट बेसिस पर किसी के लिए काम करते हो। यानी आप एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की तरह, इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह डिफरेंट डिफरेंट जो गिग्स हैं या फिर जॉब्स हैं वो आप दूसरे लोगों के लिए करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यू आर अ वीडियो एडिटर, सो इंस्टेड फॉर गोइंग टू अ फुल टाइम जॉब, आप अपने डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स को ढूंढते हो। उनका जो काम है, जैसे किसी को कोई वीडियो एडिट करानी है, किसी को कोई एड शूट कराना है, किसी को कोई एड एडिट करानी है, या किसी को कोई रील बनवानी है, आप वो सारे तरह के वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो आप एक्सेप्ट करते हो और उस बेसिस पर काम करते हो और प्रोजेक्ट बेसिस पर काम करते हो। ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा वर्किंग स्टाइल है, इसे हम कहते हैं फ्रीलांसिंग। अब बात करते हैं फ्रीलांसिंग आखिर इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है। क्योंकि देखिए, आज जो मोस्ट ऑफ द यूथ है वो ब्रेड एंड बटर के लिए नहीं कमा रहा, बल्कि वो अपनी लाइफ को और भी ज्यादा कंफर्टेबल और भी ज्यादा लग्जरी बनाने के लिए कमा रहा है। ज्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रही। तो ऐसे केस में सबको अपना कंफर्ट बहुत प्यारा है। सबको चाहिए कि हमें मतलब रिजिडिटी नहीं चाहिए लाइफ में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो ऐसे केस में फ्रीलांसिंग आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी दे सकती है। तो जब आप प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट काम करते हो तो आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, जब कोई कोई फंक्शन है घर में, या कोई आपको कहीं ट्रिप पे जाना है, वेकेशन पे जा रहा है, उस टाइम आपने अपने प्रोजेक्ट्स रोक दिए। जब आप बिल्कुल फ्री हैं, एकदम आपके पास कोई काम नहीं है, तब आपने प्रोजेक्ट्स कर रहे हो। तो ये एक मेजर रीजन होता है व्हाई पीपल 100% जो है फ्रीलांसिंग की तरफ जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपकी कोई लिमिट नहीं है। आप लाखों भी कमा सकते हो, आप टेन्स ऑफ लैक्स भी कमा सकते हो, क्योंकि इतने सारे प्रोजेक्ट्स आप मल्टीपल लोगों के लिए आप काम कर सकते हो। वही जॉब में जो आपका फिक्स पैकेज है वही आपको मिलेगा। अगेन मैं ये नहीं कह रही कि जॉब बेकार है, उसमें भी आपको अलग सिक्योरिटी मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है, जो कि आपको फ्रीलांसिंग में नहीं मिलती, जो कि हम आगे बात भी करेंगे कि फ्रीलांसिंग के ड्रॉबैक्स क्या है। उसी के साथ में ज्यादातर लोग जो फ्रीलांसिंग करते हैं वो एज अ पार्ट टाइम या फिर एज एन अदर स्ट्रीम ऑफ देयर वर्क करते हैं। यानी वो जॉब कर रहे हैं, कहीं कहीं एक जगह पर काम कर रहे हैं, और साथ में वो फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब कई कंपनीज इसके लिए अलाउ नहीं करती है। मान लीजिए आप कहीं जॉब कर रहे हो, तो यू आर नॉट अलाउड कि आप वहां पर कहीं किसी और के लिए काम करें या फ्रीलांसिंग काम करें। बट ये और नॉन ट्रेसेबल होता है, तो काफी लोग ये चीज करते हैं। तो ये भी एक रीजन होता है कि आप एक सैलरी से बंध के नहीं रहे, बल्कि आप ना और भी जगह कहीं फ्रीलांसिंग कर रहे हो और वहां पर यू आर अर्निंग। उसी के साथ में कई लोगों के पास में ये लग्ज़री नहीं होती है कि वो बाहर जाकर जॉब कर सकें। जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, वो उनको पढ़ाई करनी है, कॉलेज जाना है, सुबह से शाम तक वो कॉलेज जा रहे हैं, तो ऐसे में उनके पास नहीं है लग्ज़री कि वो बाहर जाके जॉब कर सकें। वैसे भी कई सारे कल्चरल इश्यूज़ की वजह से कई सारे जो होम मेकर्स होते हैं, उनके पास भी लग्ज़री नहीं होती है। तो ऐसे में वो घर बैठे या फिर अपना जो फ्री टाइम है, उसके अंदर वो फ्रीलांसिंग करके अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मेन रीज़न्स होते हैं व्हाई फ्रीलांसिंग इज़ गेटिंग पॉपुलर और व्हाई यू शुड चूज़ फ्रीलांसिंग। अगर इनमें से एक भी आपका रीज़न है, तो दिस इज़ व्हाई यू शुड चूज़ फ्रीलांसिंग। तो चलिए, सबसे पहला जो हम चीज़ स्टार्ट करेंगे वो है कि फ्रीलांसिंग का एक इंट्रोडक्शन, शुरुआत कैसे करनी है, कहाँ से शुरुआत करनी है, वो सारी चीज़ों में। ठीक है? तो ये जो गेटिंग स्टार्टेड है, इसमें सबसे पहले फ्रीलांसिंग क्या होती है, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा दिया था। फ्रीलांसिंग होता क्या है? जब आप एज़ एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, इंडिपेंडेंट पर्सन प्रोजेक्ट बेसिस पर मल्टीपल लोगों के लिए काम करते हो। ठीक है? अब
अब जब आपने सोच लिया है कि मुझे फ्रीलांसिंग करनी है, तो अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या स्किल सीखें? तो देयर आर मल्टीपल स्किल्स जिसमें आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। इसमें से जो सबसे ज़्यादा टॉप डिमांडिंग स्किल्स हैं, जिनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है फ्रीलांसिंग के उसमें, तो वो जैसे उनमें से हैं वीडियो एडिटिंग, सबसे नंबर 1 जो कि जिसको मैं कंसिडर करूँगी कि फ्रीलांसर्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है वीडियो एडिटिंग में। दूसरा उसी से रिलेवेंट है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, क्योंकि देखिए आज मान लीजिए आप एक बिज़नेस है, ठीक है? अगर आपका बहुत बड़ा बिज़नेस नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, क्योंकि अगर बहुत बड़ी कंपनी है तो उसमें तो आपको डेली कुछ ना कुछ पोस्ट, क्रिएटिव्स, वीडियोज़, एड्स वगैरह बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी एक स्मॉल कंपनी है और ज़्यादातर जो है हमारे आस-पास भी हम देखते हैं जो स्मॉल बिज़नेसेस ज़्यादा होते हैं, तो वो वन्स इन अ ईयर या वन्स इन अ मंथ उनको कोई वीडियो एडिटिंग या कुछ ऐसे काम की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में वीडियो एडिटिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छे जो हैं एरियाज़ हैं, स्किल्स हैं जो आप सीख सकते हो इफ यू वांट टू डू द फ्रीलांसिंग। उसके अलावा कंटेंट राइटिंग, लेकिन अभी इस एआई का ये जो टाइम चल रहा है, बहुत सारे लोग इस चीज़ को इतना प्रेफर नहीं कर रहे। कहीं न कहीं मैं कहूँगी थोड़ा-सा मार्केट डाउन है, ठीक है? लेकिन फिर भी ये भी एक अच्छा स्किल है क्योंकि 100% एआई पर हम रिलाय नहीं कर सकते हैं। अ, ठीक है? उसके साथ में डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग में भी सेम यही केस है। ज़्यादातर लोग फुल टाइम एम्प्लॉयर को हायर करने से बेटर है कि वो किसी पर्सन इंडिविजुअल पर्सन के साथ में 6 मंथ, 7 मंथ्स, 8 मंथ, 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एज़ अ फ्रीलांसर और उसको अपनी मार्केटिंग बूस्ट करने के लिए जो है बुक करते हैं या उनको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में जैसे एसईओ हो गया, पेड एड्स यानी पेड एड्स चलाना, मेटा एड्स चलाना, गूगल एड्स चलाना, ये सारे स्किल्स भी आप सीख सकते हैं और फ्रीलांसिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। उसी के साथ में वेब एंड ऐप डेवलपमेंट। अब आप बोलेंगे कि ये जो वेब एंड ऐप डेवलपर है इसकी तो वैकेंसीज बहुत सारी निकलती हैं, लोग ज़्यादातर हायर करते हैं। येस, दिस इज़ ट्रू, बट अगर आप खुद ही सोचिए एक जो स्मॉल बिज़नेस है, वो ज़्यादातर यही ट्राई करेगा कि वो एक बार वेबसाइट बनवा ले या अपना ऐप डेवलप करवा ले और उसके बाद में वो उसमें थोड़ा बहुत मेंटेनेंस करवाता रहे, नहीं तो फुल टाइम की उसकी ज़रूरत ना पड़े। तो इसीलिए कोई भी कंपनियाँ स्टार्ट होती है तो सबसे पहले वो अपनी वेबसाइट बनवाती है। तो वेब डेवलपर्स हो गए, ऐप डेवलपर्स हो गए, इनकी भी रिक्वायरमेंट फ्रीलांसिंग के तौर पर पड़ती रहती है। अब ये तो कुछ ऐसे स्किल्स हो गए जो कि ऑनलाइन आप जिनको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। कई इन पर्सन जाके भी फ्रीलांसिंग सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, जैसे मेकअप आर्टिस्ट हो गए, ब्यूटी सर्विसेज हो गई, उसके अलावा फैशन डिजाइनर्स हो गए, स्टाइलिस्ट हो गए, हेयर स्टाइलिस्ट हो गए, ठीक है, नेल आर्टिस्ट हो गए। तो ये सारी जो सर्विसेज हैं, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ये सब भी आपकी फ्रीलांसिंग सर्विसेज में आएंगे। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में जो पर्टिकुलरली हम बात करेंगे वो जो ऑनलाइन सर्विसेज वाली जो फ्रीलांसिंग है उनकी। अब यहाँ पर अगेन जैसे मैंने बोला बिल्ड द राइट माइंडसेट, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि आपका गोल क्या है, आप क्यों फ्रीलांसिंग करना चाहते हो? क्या आप एक फुल टाइम अपनी जॉब छोड़ के और फ्रीलांसिंग में आ रहे हो? तब तो आपको अपना 100% और एक बड़े लेवल पर फ्रीलांसिंग को ले जाना पड़ेगा। अगर आप साइड बाय साइड इसको कर रहे हो, जो कि करेक्ट वे भी होता है स्टार्ट करने का, कि जॉब भी आप कर रहे हैं साथ में आप फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं, तो आपको वो माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा कि आपका मंथली गोल क्या है, आपका ईयरली गोल क्या है, कितने प्रोजेक्ट्स आपको मिनिमम चाहिए, कितना आपको अर्न करना है सो दैट आप अपनी जॉब छोड़ पाएँ। जो भी आपका गोल है वो सेट आपको करना है। तब जब आपके पास में एक क्लैरिटी है, आप समझ चुके हैं फ्रीलांसिंग के बारे में बेसिक्स, तो अब बारी आती है स्किल डेवलपमेंट की, ठीक है? अब जो स्किल आप सीखने वाले हैं, चाहे वो कोई भी स्किल, वीडियोग्राफी हो, वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, वो आप सीखेंगे कहाँ से, ठीक है? तो आप कोई भी स्किल सीखने के लिए आपके पास काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, कुछ फ्री प्लेटफ़ॉर्म है, कुछ पेड प्लेटफ़ॉर्म है। फ्री प्लेटफ़ॉर्म में जो सबसे पॉपुलर है वो है यूट्यूब। यूट्यूब पर जाकर मल्टीपल कोर्सेज़ आपको मिल जाएँगे, उसमें और कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। डब्ल्यूएस टेक पर आपको 10 से भी ज़्यादा फ्रीलांसिंग स्किल्स के फ्री कोर्सेज़ आपके पास अवेलेबल हैं, जो कि डब्ल्यूएस टेक यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएँगे। इसी चैनल पे जाइए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, कैनवा, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट और भी कई सारे कोर्सेज आपको इसी चैनल पर फ्री मिल जाएँगे। तो अभी जाइए, मतलब अभी नहीं, वीडियो खत्म करने के बाद में जाइए और अपना फेवरेट स्किल सबसे पहले तो सेलेक्ट कीजिए और उसे पूरा सीखिए। उसी के साथ में कुछ आपको पेड प्लेटफ़ॉर्म्स भी मिलेंगे। अब पेड प्लेटफ़ॉर्म्स में काफ़ी सारे आपको ऑनलाइन कोर्सेज़ मिल जाते हैं, कई सारे सेल्फ पेस्ड कोर्सेज़ होते हैं, कई सारे प्री रिकॉर्डेड होते हैं, कई सारे लाइव होते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप किसी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म से, अगर आपको पेड प्लेटफ़ॉर्म पर जाना है, तो किसी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म से सीखिए जो पहली चीज़ रिलायबल हो, दूसरी चीज़ जहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलें, जहाँ पर आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स खुद सिखाएँ, जो स्किल्स वो खुद प्रैक्टिस कर चुके हैं सालों से, वो स्किल्स आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट सिखाएँ। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी डब्ल्यूएस टेक के
लाइव कोर्सेज। WSCubeTech पर आपको मिलते हैं 10 से भी ज़्यादा लाइव कोर्सेज, जहाँ पर आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट सिखाते हैं लाइव, और आपको मिलती है इसके रिकॉर्डिंग सेशंस भी, यानी जो क्लास आपसे मिस हो गई उसका रिकॉर्डिंग सेशन भी आपको मिलेगा। उसी के साथ में नोट्स, क्विजेज, लाइव प्रोजेक्ट्स पर आप काम करेंगे। उसी के साथ में पोर्टफोलियो बिल्डिंग, प्लेसमेंट असिस्टेंस, और इसी के साथ-साथ एक वैलिड सर्टिफिकेशन भी, जिसे आप अपने रिज्यूमे में लगा के या आप अपने पोर्टफोलियो में लगा के अपने करियर स्टार्ट कर सकते हैं। तो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दोस्त, सो कॉल ऑन दीज नंबर। उसी के साथ में आप WSCubeTech की वेबसाइट भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहाँ पे आपको और डिटेल मिल जाएगी। अपना फेवरेट कोर्स चूज़ करें और एनरोल करें। तो अब जब आपने कोई भी कोर्स कर लिया है, कोई भी आपने स्किल सीख लिया है, तो आपको ज़रूरी है इंडस्ट्री सर्टिफिकेशंस की। सो अगेन जैसे मैंने बताया, अगर आप WSCubeTech से कोई कोर्स करते हैं तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेशंस मिलेंगे, वैलिड सर्टिफिकेट मिलेंगे। और सर्टिफिकेट्स क्यों ज़रूरी है? ये आपकी एक क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, जिससे पता रहे कि इस पर्सन को ये स्किल आता है, उसने इस जगह से सीखा है। उसी के साथ में आपको काफ़ी सारे सैंपल प्रोजेक्ट्स पर प्रैक्टिस करनी है, सो दैट आपकी जो कमांड है उस स्किल पर बहुत ज़्यादा अच्छी हो। अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए भी आपको काफ़ी सारे सिंपल प्रोजेक्ट से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पर बारी आती है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स की, कि चलिए हमने स्किल भी सीख लिया, सर्टिफिकेशन भी ले लिया, है ना? अब हमें आखिर कौन-कौन से प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी प्रेजेंस बनानी है। तो देखिए, सबसे पहले जो आपको स्टार्ट करना है, वो स्टार्ट में जो कुछ बेसिक जो है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर आपकी कमांड होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, स्टार्ट विथ फाइवर, देन अपवर्क, देन फ्रीलांसर। ये कुछ 3 जो प्लेटफॉर्म है, ये ग्लोबली है। यहाँ पर आपको ग्लोबल क्लाइंट्स मिलेंगे, ना कि सिर्फ एक कंट्री ओरिएंटेड। उसी के साथ-साथ लिंक्डइन पर भी आपको अपना प्रेजेंस जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखना है। अगर आप लिंक्डइन को डिटेल में सीखना चाहते हो, तो WSCubeTech पर ही लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन का कंप्लीट कोर्स आपको फ्री में मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पे ही। तो वो भी आप देख सकते हैं और अपने लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। उसी के साथ-साथ कुछ इंडियन जो वेबसाइट्स हैं, जैसे कि इंटर्नशाला, रेफरेंस, उसी के साथ-साथ ट्रूलांसर्स, गुरु, ये कुछ जो है हमारी साइट्स हैं इंडियन स्पेसिफिक, जहाँ पर भी आपको कुछ हद तक फ्रीलांसिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं वो वहाँ पर मिल सकता है। तो यहाँ पर भी आप अपना अकाउंट बना लीजिएगा और टाइम टू टाइम अपडेटेड रहिएगा, टाइम टू टाइम चेक करते रहिएगा कि अगर कोई ऑर्डर, कोई गिग आपको मिला है या नहीं मिला है। उसी के साथ में आप अपने लिंक्डइन को अपडेटेड रख के लिंक्डइन पर भी लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। आप कोल्ड कॉलिंग या कोल्ड टेक्सटिंग या कोल्ड मेलिंग भी आप लोगों को कर सकते हैं, दैट इफ यू हैव अ स्किल। अब कई लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी बिज़नेस स्टार्ट हुआ है, कोई भी बिज़नेस गूगल बिज़नेस प्रोफाइल पे आया है या उसकी वेबसाइट बनी है, तो लोग जो भी ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो उस बिज़नेस को मेल करना चालू कर देते हैं कि हम ये सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, हम ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, क्यों हम बेस्ट हैं। तो इनको हम बोलते हैं कोल्ड मेलिंग या कोल्ड कॉलिंग। तो आप परेशान मत कीजिए, स्पैम मत कीजिए, लेकिन आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि अगर आपको ये सर्विसेज़ चाहिए तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पर आप अपनी प्रेज़ेंस को बना सकते हो। बाकी ये इन सारे प्लेटफ़ॉर्म्स को अगर आपको एकदम डिटेल में सीखना है, आप सीखना चाहते हैं किस प्लेटफ़ॉर्म पर कैसे अकाउंट बनता है, कैसे वहाँ पर अपनी प्रेज़ेंस बनती है, तो उसके लिए हमारे WSCubeTech यूट्यूब चैनल पर फ्रीलांसिंग का एक कंप्लीट कोर्स है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस कोर्स को भी आप देख सकते हैं। अब बारी आती है पोर्टफोलियो एंड ब्रांडिंग की। कैसे अपना पोर्टफोलियो बनाएँ, कैसे अपनी ब्रांडिंग करें, ठीक है? तो इसके लिए सबसे पहली चीज़, आपको एक प्लेटफ़ॉर्म चूज़ करना है। अब वो किस प्लेटफ़ॉर्म पर हम अपना पोर्टफोलियो बनाएँगे, ये आपको चूज़ करना है। जैसे कि आप चूज़ कर सकते हैं गिटहब, नोशन, कैनवा, जिस पर भी आपको ठीक लगता है वहाँ पर आप पोर्टफोलियो बनाइए। आप अपनी एक पर्सनल वेबसाइट भी बना सकते हैं अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए। और उस पोर्टफोलियो में आपको ऐड करने हैं वो सारे प्रोजेक्ट जो कि आपने हैंडल किए हैं या जो आपने एग्ज़ीक्यूट किए हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है कि जो फ्रेशर्स हैं, मतलब जिनका पहला प्रोजेक्ट भी अभी तक उनको नहीं मिला है, वो क्या पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे? तो उनके लिए द बेस्ट एडवाइस इज़ कि आप काफ़ी सारे सैंपल प्रोजेक्ट्स पे काम कीजिए। कोई भी रैंडम वेबसाइट, जैसे मान लीजिए आप वीडियो एडिटर हैं, तो कहीं से भी ऑनलाइन ही कुछ स्टॉक वीडियोज़ वगैरह लेकर आप कुछ अच्छा बनाइए और अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। मतलब कुछ ना कुछ आपको ज़रूर ऐड करना है। सेम चीज़ अगर आप वेबसाइट डेवलपर हैं, तो ऐसे में कोई भी रैंडम वेबसाइट आप बनाइए। कई सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपको फ्री डोमेन्स या फिर टेम्परेरी डोमेन्स भी मिल जाते हैं, तो वहाँ पर आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। इसी के साथ में जो भी आपने पोर्टफोलियो बिल्ड किया है, मेक श्योर करें कि अपनी आपकी जो प्रोफाइल है, चाहे आपका लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पर भी आप खुद को अपडेटेड रखें। क्या आप काम कर रहे हैं, क्या स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं, सही कीवर्ड्स वहाँ पर पुट करें। अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं, तो वीडियो एडिटिंग से लेकर वीडियो एडिटिंग के जो भी टूल्स आप यूज़ करते हैं या वीडियो एडिटिंग में
हैं, जो भी आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, वो सारे कीवर्ड्स को आप लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह पर अपडेटेड रखें। अपना खुद की जो ऑनलाइन प्रेज़ेंस है उसको स्ट्रॉन्ग करें। उसी के साथ में जो-जो प्लेटफ़ॉर्म्स पर आपने अकाउंट बनाए हैं, उसको भी टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें। अब जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो काफ़ी सारे टूल्स की हेल्प आपको लग सकती है। तो ऐसे में अगर आप डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग हो गया जैसे कि, तो ऐसे में आप कैनवा की, फिग्मा की जो कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए ज़्यादातर का काम आता है, ये टूल्स की आप हेल्प ले सकते हो। उसी के लिए डिज़ाइनिंग के लिए आप एडोबी फ़ोटोशॉप, कोरल ड्रॉ इन सब की भी आप हेल्प ले सकते हो। एडोबी इलस्ट्रेटर, ठीक है? तो इन सब की भी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में ज़्यादातर हेल्प ली जाती है। तो ये टूल्स भी आप सीख के ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग वाला पार्ट कर सकते हो। उसी तरह से अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो एडोबी प्रीमियर प्रो, एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स, उसी के साथ-साथ अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशनल नहीं जाना चाहते तो कैपकट हो गया और भी कई सारे आपको जो है प्लेटफ़ॉर्म मिल जाएँगे जहाँ पर आप प्रोफ़ेशनल वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। अब यहाँ पर जब आपने एटलीस्ट टूल्स अपने सीख लिए, उसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट स्किल के आपको डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं। वैसे ही जब आपको कोई प्रोजेक्ट्स आप ले रहे हो, किसी प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे हो, तो अब ज़्यादातर क्लाइंट्स हमें जो मिलते हैं, वो इंटरनेशनल मिलते हैं। तो ऐसे में सबसे मेन जो इश्यू होता है, वो होता है पेमेंट का। क्योंकि कई सारे बैंक्स जो हैं, इंडियन बैंक्स जो हैं, वो इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे में आपको कोई ना कोई ऐसा पेमेंट मेथड निकालना पड़ता है, जैसे कि उसमें से कुछ जो पॉपुलर हैं, जैसे कि पेपैल हो गया, पेयोनियर हो गया, रेज़रपे हो गया। ये कुछ ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं जिसकी आपको हेल्प जो है लगती है। तो उन पर भी आप अपना अकाउंट वगैरह बना लें, अपना एक अभी तो बहुत ईज़ी है ये सारी चीज़ें करना, पहले बहुत मुश्किल होती थी क्योंकि बैंक से उसका परमिशन लेना पड़ता था, बट अभी तो ये चीज़ें काफ़ी ईज़ी हैं। आप ऑनलाइन देख के इनमें से कोई भी एक प्लेटफ़ॉर्म चूज़ करके और उस पर पेमेंट आप मंगवा सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे? तो क्लाइंट्स ढूँढने के लिए सबसे पहले जो आपने अभी अपने प्लेटफ़ॉर्म्स बनाए हैं, चाहे लिंक्डइन पे बनाया है, फाइवर पे बनाया है, अपवर्क पे बनाया है, गुरु पे बनाया है, वहाँ पर जाकर जो भी गिग्स आपको दिख रहे हैं क्योंकि वहाँ पर लोग रिक्वेस्ट भी डालते हैं कि उन्हें ये चीज़ करवानी है या फिर ये उन्हें प्रोजेक्ट करवाना है या ये उनके लिए टास्क है, तो उन सभी गिग्स पर अप्लाई करो। अब गिग क्या होता है? गिग का मतलब होता है स्मॉल प्रोजेक्ट्स या स्मॉल वर्क जिसके लिए यू गेट पेड, ठीक है? तो जो भी आपको वहाँ पर प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, ऑफर्स मिल रहे हैं, आप उनको एक्सेप्ट कीजिए, उनसे नेगोशिएट कीजिए। इनिशियल डेज़ में मतलब इनिशियल 6 मंथ्स या 1 ईयर तक जो आपको ऑफर मिल रहा है, चाहे आपको थोड़ा नेगोशिएट भी करना पड़ रहा है, थोड़ा-सा कम प्राइस में भी काम करना पड़ रहा है, बट आप कीजिए बिकॉज़ उसी से ही आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होगा और आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। उसी के साथ-साथ में कस्टम प्रपोज़ल जैसे कि मैंने बताया कोल्ड मेलिंग, कोल्ड आपको कॉलिंग करनी है, तो उसके लिए आप अपने जो क्लाइंट है उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ प्रपोज़ल्स बनाइए। अब ऐसा नहीं कि भई वीडियो एडिटिंग मैं करता हूँ 4 मिनट की इतना प्राइस होता है, ये होता है। पहले आप समझिए सामने वाले की डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रपोज़ल डिज़ाइन कीजिए, प्राइस बताइए, कोटेशन दीजिए, ठीक है? उसी के साथ में जो आपका लिंक्डइन है, जो आपका ईमेल है, उसके थ्रू एक नेटवर्क बिल्ड कीजिए। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है उसके थ्रू एक नेटवर्क बिल्ड होना चाहिए और एक बार आपको अगर कोई एक क्लाइंट मिल जाता है और वो आपसे सैटिस्फाइड है, आपके वर्क से सैटिस्फाइड है, आपने बहुत अच्छी डिलीवरी उसे दी है, तो उस केस में आप उस क्लाइंट को आगे रेफर करने के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो और वैसे भी नॉर्मली आपका काम अच्छा होगा तो आगे से आगे आपको रेफरल्स मिलते रहेंगे, तो नेटवर्क बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जब आप अपना वर्क डिलीवर कर रहे हैं, चाहे आपने कोई वीडियो एडिट करी है, वो वीडियो डिलीवर कर रहे हैं, कोई मार्केटिंग प्रोजेक्ट है, वो सर्विसेज़ डिलीवर कर रहे हैं, कोई वेबसाइट बनाई है, वेबसाइट डिलीवर कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कुछ स्टैंडर्ड आपको रखने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज़ सेट क्लियर एक्सपेक्टेशंस यानी जितने दिन में आप काम दे सकते हो, उस दिन को पहले तो पहचानिए। अब क्लाइंट बोल रहा है मुझे एक वेबसाइट चाहिए 2 दिन के अंदर। अब आपको ये समझना है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, किस टेक्नोलॉजी पर वो चाहता है, सीएमएस पर चाहता है, कस्टम कोडेड चाहता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने डेट्स फिक्स कीजिए कि कितने दिन के बाद में आप उसे वो प्रोजेक्ट डिलीवर कर सकते हो। वो आपको पहले समझना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपको डेज़ वहाँ पर डिसाइड करने पड़ेंगे। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं फाइवर का एग्ज़ाम्पल लेती हूँ। फाइवर पर जब भी कोई ऑर्डर आपको मिलता है, तो वहाँ पर आपका टाइम उसी टाइम से चालू हो जाता है, जब आप उसको एक्सेप्ट करते हो। तो वहाँ पर अगर मान लो किसी ने आपको वेबसाइट बनाने का टाइम दिया है और लेट्स से उसने 3 डेज़ दिए हैं वहाँ पर, लेट्स से आपको 100 आवर्स आपको अप्रॉक्सिमेटली मिल गए, तो वहाँ से वो टाइम चालू हो जाएगा। उससे अगर 1 मिनट भी ज़्यादा होता है आपको ऑर्डर डिलीवर करने में, तो आपको वहाँ पर आपकी रेटिंग्स जो है वो कम हो जाएगी। आपका जो ओवरऑल वहाँ पर परफॉर्मेंस है, जो फाइवर दूसरे लोगों को दिखा रहा है आपका गिग या फिर आपका प्रोफाइल वो कम हो जाएगा क्योंकि फिर आपकी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और ऐसे में क्लाइंट जो है कैंसल भी कर सकता है, तो भले ही आपने पूरा काम किया हुआ है, बट फिर भी आपको कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। तो
जो एक्सपेक्टेशंस है वो एकदम क्लियर रखिए। थोड़ा बहुत अगर आप पर्सनली काम कर रहे हैं यानी किसी प्लेटफॉर्म को यूज नहीं कर रहे, तो 1-2 दिन ऊपर-नीचे चलता है, बट स्टिल उसमें भी ध्यान रखिए कि 2 दिन एक्स्ट्रा ही आप लेकर चलो, ठीक है? उसी के साथ में गाइडलाइंस फॉर चेंजेस। अब कई बार क्या होता है, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो क्लाइंट ऐसे में क्या करता है, हमने कोई वीडियो भेजी तो क्लाइंट में उसमें बोलेगा भाई ये चेंज कर दो, ये टेक्स्ट चेंज कर दो, ये कलर चेंज कर दो, ये थीम चेंज कर दो। अब अगर आपने वहां पर गाइडलाइन सेट नहीं करी तो आप वहां पर बहुत परेशान हो जाओगे। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्लाइंट्स बहुत ज्यादा परेशान करते हैं इस चीज को लेकर, चेंजेस को लेकर। तो वहां पर ऐसा नहीं है, चेंजेस करना सही बात है, लेकिन उसकी लिमिट डिसाइड करो कि भाई मैं आपको प्रोजेक्ट डिलीवर करूंगा, आप 24 आवर्स के अंदर मुझे चेंजेस बताओगे। फिर उसके बाद में 2 बार आप रिवाइज कर सकते हो, 3 बार रिवाइज कर सकते हो, 4 बार रिवाइज कर सकते हो, बट उसके बाद में इट वुड बी चार्जेबल। तो व्हाटएवर जो भी आपका स्किल है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करो क्या वहां पर सेट होता है। अब यहाँ पर इसके लिए आप जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है वहां पर जाकर जो दूसरे लोग हैं वो कैसी सर्विसेज दे रहे हैं, क्या उनकी गाइडलाइंस है, वो आप देख सकते हो। अब जब आपने प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया है तो मेक श्योर करो कि आप टेस्टिमोनियल्स उनके ज़रूर लो, उनके रिव्यूज़, फीडबैक ज़रूर लीजिए, सो दैट उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपको रिव्यू दें, आपको फीडबैक दें, ठीक है? अब यहाँ पर बारी आती है स्केलिंग अप की, कि अब जो हमने चालू किया है ये फ्रीलांसिंग, उसको स्केल अप करना पड़ेगा कभी ना कभी। अगर आप अच्छा कर रहे हो, मान लो महीने के 2 प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हो, साल के 10 प्रोजेक्ट या 20 प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हो, तो आप उसको स्केल अप भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले पिक अ नीश, यानी एक पर्टिकुलर, क्योंकि स्टार्टिंग जब आप करोगे तो आप मल्टीपल निशेस में काम कर सकते हो, बट जब आपने एक स्केल अप करना है तो आपको एक निश पकड़ना पड़ेगा, ठीक है? उसी के साथ में आप मल्टीपल निशेस भी साथ में फॉलो अप कर सकते हो, बट यू नीड अ टीम फॉर दैट। तो मेक श्योर करो, अगर आपको लगता है कि मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो आप कोई टीम हायर कर सकते हो। आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, यानी आप प्रोजेक्ट लेकर किसी और से करवा रहे हो और बीच में आप कमीशन चार्ज कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग। अगर आप चाहते हो हम ड्रॉप शिपिंग पर आपके लिए एक वीडियो बनाएं डिटेल में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें बता दीजिए। उसी के साथ में आप प्राइसेस अपनी धीरे धीरे बढ़ा सकते हो, जैसे जैसे आपके रिव्यूज अच्छे होते जाएंगे, पोर्टफोलियो बढ़ता जाएगा, आप थोड़ी थोड़ी प्राइसिंग आप अपनी इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि काम ज्यादा है तो अब हम प्राइस बढ़ाएंगे, अब हम किसी भी प्राइस में काम नहीं करेंगे, ठीक है? तो उससे आप स्केल अप होगा। उसी के साथ में आप चाहते हो तो आप अपनी कंपनी भी एक स्टार्ट कर सकते हो, अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो अलग से, जहां पर आप जो आपके कनेक्शंस बने हैं उन्हीं का यूज करके आप सर्विसेज प्रोवाइड कर पाओ। अब इसके अलावा जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिल चुका है, तो अदर देन दीज प्रोजेक्ट्स क्या आप इनकम स्ट्रीम्स वहां से कमा सकते हो? तो देखो, आप डिजिटल प्रोडक्ट्स बना सकते हो, आप डिजिटल कोर्सेज, डिजिटल अपने कुछ स्मॉल हैक्स, कुछ इसका एक प्रोडक्ट बना सकते हो, बुक बना सकते हो अपनी, जिसमें आप ये बता सकते हो कि कैसे आपने स्किल का यूज करके इतना पैसा कमाया या XYZ अमाउंट कमाया। तो ये आप एक डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हो। उसी के साथ में आप ऑनलाइन वर्कशॉप्स चला सकते हो, जिससे कि पीपल कैन लर्न फ्रॉम यू कि आपने स्किल को यूज करके कैसे पैसा कमाया। तो इसके लिए आप पर मेंबरशिप पे या पर पर्सन पे चार्ज कर सकते हो। उसी के साथ में आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। अगर आप मान लो आपका एक अच्छा नेटवर्क बन चुका है, तो अब आप अपने टूल्स, अपने जो डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज हैं, उनको अपने क्लाइंट्स को सेल कर सकते हो, और बदले में जो ओनर्स हैं उन सर्विसेज, उन टूल्स के, वो आपको पे करेंगे। तो एफिलिएट मार्केटिंग भी आप ट्राई कर सकते हो। अब कुछ ऐसी टिप्स जो अगर आप बाहर काम कर रहे हो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए, और यू आर एन इंडियन और पाकिस्तानी, और जो भी है, अगर आप एक नॉन इंग्लिश पर्सन हो, तो ऐसे में सबसे पहला स्किल जो आपको सीखना है वो है हाउ टू टॉक इन इंग्लिश एज वेल एज प्रोफेशनली। प्रोफेशनली बात करना, इंग्लिश में बात करना, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्लाइंट प्रेफर करते हैं कॉल पर बात करना या मीटिंग पर बात करना। तो सिर्फ आप टेक्स्ट पर प्रोजेक्ट नहीं ले सकते हो, आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके प्रोफेशनल स्किल्स काफी स्ट्रांग होने चाहिए। उसके अलावा INR फ्रेंडली जो गेटवेज हैं वो आपको फॉलो करने हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है किसी क्लाइंट जो है हमारा किसी ऐसे पेमेंट मेथड से आपको पेमेंट कर रहा है जो कि INR के लिए कंपैटिबल नहीं है, ठीक है? तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है, आप काफ़ी डिटेल में इस चीज़ की नॉलेज लीजिए कि कौन से प्लेटफ़ॉर्म बेस्ट है, कौन से पेमेंट गेटवेज़ हमारे लिए बेस्ट काम करते हैं, क्या हमारी बैंक अलाउ करती है इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन या नहीं, ये सारी चीज़ें समझिए एकदम डिटेल में जाके, किसी अकाउंटेंट के पास जाके या किसी CA के पास जाके। उसी के अलावा टैक्स रिलेटेड भी आपको चीज़ों का ध्यान रखना है, कि कितना आपको टैक्स देना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट को, या फिर कितना टैक्स लायबिलिटी के आप अंडर आते हो, वो सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। उसी के साथ में टाइम जोन, अब देखो ये बड़ी दिक्कत होती है, ये मेरे साथ भी पर्सनली काफी बार होता है।
टाइम ज़ोन आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनिशियल मेरे टाइम में मैंने काफ़ी सारी मीटिंग्स मिस करी हैं क्योंकि टाइम ज़ोन का कन्फ्यूज़न रहता है। तो हर फ़ोन में आपको वर्ल्ड क्लॉक जो मिलती है उसके अंदर इंडियन टाइम तो आ ही रहा होगा, साथ ही आप कंट्री वाइज़ उसमें टाइम जो है सेट कर सकते हो, तो आपको पता रहे अभी उस कंट्री में क्या टाइम चल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग अपनी मीटिंग्स फिक्स करो। अब यहाँ पर आपको अपना कम्फर्ट नहीं देखना, आपको अपने क्लाइंट का कम्फर्ट देखना है। क्लाइंट जिस टाइम में कम्फर्ट है, क्लाइंट को चाहिए कि वो शाम के टाइम कम्फर्ट है, तो आप सुबह जल्दी उठ के, कई बार ऐसा होता था हमारे साथ कि हम सुबह 4-4 बजे भी मीटिंग करते थे। क्यों? क्योंकि क्लाइंट के लिए वो टाइम कंफर्टेबल है उनकी कंट्री के हिसाब से। तो आपको क्लाइंट के लिए, क्लाइंट के हिसाब से टाइम ज़ोन वगैरह देखना है, समझना है। और कई कंट्रीज़ के मल्टीपल टाइम ज़ोन्स होते हैं, जैसे कनाडा हो गए जहाँ के हमारे मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स होते हैं, तो उनका भी आपको ध्यान रखना है और टाइम ज़ोन रिलेटेड गलती नहीं करनी है। तो ये एक रफ रोड मैप था फ्रीलांसिंग को लेकर, लेकिन अगर आप कंप्लीट डिटेल में सारे टूल्स के साथ में अगर आप फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हो, तो WSCube Tech पर आपको फ्रीलांसिंग का पूरा कोर्स मिल जाएगा फ्री में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसे यूज कर सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर यू। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक कीप लर्निंग।